तो जी हम लोग डिस्कस करेंगे WG 2026 फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज। कई लोगों को फिजिक्स काफ़ी टफ लगता है, जाहिर सी बात है, तो टफर साइड में ही आता है। ठीक है, तो 50 में से 10 नंबर भी लाना थोड़ा टफ हो जाता है, कई लोगों को 6-7 में निपट जाते हैं। ठीक है, घबरा मत, यहाँ पर मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा कि इस चैप्टर से इतने नंबर पूछे जाते हैं, तो यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई इसको मुझे ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा पढ़ाई करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका। तो आप 50 में से 30 नंबर मिनिमम आपका आ ही जाएगा, बस प्रॉपर आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ऑलरेडी मैथमेटिक्स का वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ जाओ मैथमेटिक्स का देख लो। ठीक है, बाकी ये जो PDF है ना, PDF का एक्सेस आपको मैं शेयर कर दूंगा। हम लोग का जो भी व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, PDF हो गया, सब कुछ आपको एक व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट करना है, हाय हेलो। ठीक है, आपको ऑटो रिप्लाई मिलता है, तो वहाँ पर सब कुछ लिंक्स है, जो भी सर्विसेज है, जो भी PDFs है। ठीक है, हर एक कुछ आपको ऑटो रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, बाकी पहली बार है तो मेक श्योर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज देखो आपको एडमिशन तक मैं प्रॉमिस करता हूं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है। मूव करते हैं मैकेनिक्स, पहले क्लास 11 को निपटाते जल्दी से। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा इजियर साइड है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो आपका ये सारा चैप्टर्स हो गया मैकेनिक्स का जो सेक्शन है। ठीक है, तो देख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से आपका 1 नंबर है, काइनेमेटिक्स आपका 1D + 2D 2 नंबर है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी 4 नंबर, सेंटर मास और रोटेशन 2 नंबर, ग्रेविटेशन 1 नंबर। अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा, देखो ये जो सेक्शन है ना, ये जो चैप्टर्स है, ये तो टफर साइड है और वेटेज भी कम है, तो आप इसको सबसे लास्ट में कर सकते हो। या काम करो जो चैप्टर वाइज PYQ है। ठीक है, ये हम लोग का जो भी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, बस वो क्वेश्चंस कर लो। उतना टाइम नहीं देना है, उतना टाइम आपके पास है ही नहीं, तो ये एक समझ में है कि भाई इस पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस PYQ कर लो, बहुत ही है। ठीक है, अब देखो ये एक घंटे का कहानी है, 1 घंटे का, ये आप 1 घंटा में कवर कर लोगे। 1 नंबर कन्फर्म को मिला ही है, रखा हुआ है। ठीक है, देन मैं कहूँगा कि आप इस पर टाइम दीजिए, लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी। ठीक है, 4 नंबर है, वेटेज काफ़ी हाई है और एकदम से टफ भी नहीं है, मॉडरेट सवाल पूछे जाते हैं। बाकी ये चाहो तो इसको थोड़ा डिले करके कर सकते हो। ग्रेविटेशन में काफ़ी ईजी है, 1 नंबर बोनस की तरह है, जैसे आपको मैंने ये कहा, ये कवर मैकेनिक्स का। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, आज अभ्यास क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। तो इसमें क्या है कि हम लोग संडे को, जो अपकमिंग संडे है, ठीक है, उस वक्त रात को 8 बजे हम लोग जो पहला लाइव क्लास है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक, डाउट है, कुछ इंक्वायरी है, प्लीज आज ही कॉल कीजिए। ये जो आपका नंबर है 8961955500। आगे बढ़ते बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मल फिजिक्स। अब देखो ये इसमें से ना, ये जो सेक्शन है ये इजियर साइड है और ये थोड़ा काफ़ी लोग को बोरिंग सा लगता है, तो जैसे मैंने कहा आप ये बाद में कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आप इसको भी थोड़ा डिले करके पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये करके रख लो, जो 4 नंबर है ग्रैब कर लो। ठीक है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, 7 नंबर पक्का रखा हुआ है इस सेक्शन में से। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड सेक्शन जो हम लोग का क्लास 11 का है, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये दोनों आपका इजी टू मॉडरेट का सवाल पूछा जाता है, टफ नहीं होता है। ठीक है, 2 नंबर रखा हुआ है। मैं क्या कहता हूँ ना कि देखो अगर कोई चैप्टर आपको बोरिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, WG में उसको स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट PYQs कर लो भाई। PYQs कर लेते हो तो कई बार क्या होता है कि PYQs ही रिपीट हो गया। ये हम लोग का जो मॉक टेस्ट का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है वो कर लो, वो करते हो तो कंफर्म, देखो मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ 95% में कह सकता हूँ, जो भी मॉक टेस्ट में हम लोग जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं उसका रिलेवेंट आपको कॉन्सेप्ट मिल ही जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, जो फीडबैक है, आप उनका देख सकते हो। ठीक है, अब मूव करते हैं क्लास 12 का सबसे ज़्यादा वेटेज, 60 से 70% वेटेज क्लास 12 का ही रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका 15 नंबर है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स इस सेक्शन से देख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3 नंबर है, करंट से आपका 4 नंबर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 4 नंबर है, EMI AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 4 नंबर है। तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि देखो आपको ये तो निपटाना ही है। सो आज से पहला काम यही है, आपका जो सेक्शन है इसको टच करना है, टाइम कम है, इसको पहले निपटाओ भाई। ठीक है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, इसको पहले निपटाना है। एंड ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा नहीं कि आज लेके बैठे हुए काम हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको 1 वीक 2 वीक टाइम ले लेगा इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते बात करते हैं ऑप्टिक्स। ये काफी लोगों को बोरिंग सा लगता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ इसको थोड़ा डिले करके पढ़ाई कर सकते हो। ऑप्टिक्स में से वेव ऑप्टिक्स काफी इजी है, बस वो 1 से 2 वैरायटी पूछा जाता है, सो आप ये चाहो तो कर लो पहले एंड इसको बाद में कर सकते हो, जो रे ऑप्टिक्स है। ठीक है, देन आता है मॉडर्न फिजिक्स से। तो जैसे मैं सजेस्ट किया कि इससे पहले आपको ये निपटाना है जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, ये करने के बाद आप फिर मूव करो मॉडर्न फिजिक्स पर, क्योंकि देखो ना आपको यहाँ पर ये सबसे मतलब पूरा फिजिक्स में से ना सबसे ईजीएस्ट सेक्शन आपका यही है, सबसे इजीएस्ट। ठीक है, और सबसे स्कोरिंग आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो मेरा सेशन यही रहेगा, वो निपटाने के बाद आप इस पर आइए। 2 नंबर 6 नंबर कंफर्म लिखा हुआ है। ठीक है, सेमीकंडक्टर कई लोगों को समझ में आता है नहीं, थोड़ा बोरिंग लगता है, टफ लगता है, 3 नंबर है, बट हाँ
हो जाएगा। PYQs कीजिए एटलीस्ट, तो 3 नहीं बल्कि 1 या 2 नंबर तो आएगा ना। तो ये मेरा एक फुल सजेशन रहा कि आपको ऐसे पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, आप अगर सवाल है तो आप पहले क्लास 12 को टच कीजिए, क्लास 12 का आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म टच कीजिए। देन आप चाहो तो पैरेलली, अब देखो एक चैप्टर को हमेशा पढ़ेंगे तो बोरिंग से लगता है, तो पैरेलली आप ये भी कर सकते हो। ये करने के बाद फिर मैं सजेस्ट करूंगा जो क्लास 11 का जो चैप्टर्स हो गया, ठीक है, जैसे कि ये वाला लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, इसको टच कीजिए। पैरेलली आप ये भी पढ़ाई कर सकते हो। फिर ये होने के बाद फिर जो बाकी सभी चैप्टर्स हैं आप वेटेज के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। बट मेरा ये प्रॉपर फ्लो रहेगा, अभी मैं जो बताया क्लास 12 का वो 2 एंड क्लास 11 का ये 2, ये करते हुए अब आगे बढ़िए। कंफर्म लिख के रख लो, आपका 30 नंबर भाई आ ही जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। 30 नंबर लाते हो फिजिक्स में से ना, तो प्लीज नोट कीजिए। आप केमिस्ट्री में से इजीली आप 35 ला सकते हो, केमिस्ट्री क्योंकि ईजी होता है, ठीक है। मैथ्स में से टारगेट कीजिए कि एटलीस्ट 50 आ जाए, तो देखो तो आपको एक 100 प्लस तो इजीली आ ही जा रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। 110 120 भी आ ही जाएगा, ठीक है। इतना नंबर आता है तो आपको जादवपुर में ना मैं लिख के देता हूँ, आपको मैकेनिकल जैसा ब्रांच मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिकल जैसा ब्रांच मिल जाएगा, हो सकता है आपको ईसी मिल जाए, ठीक है। IIT CSC के लिए आपको 140 150 टारगेट करना होता है। एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो रहा, आई होप आपको समझ में आया है। कुछ डाउट है अवश्य कमेंट कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए। बाकी मुझे सर्विसेज है एक्सप्लोर कीजिए, जो भी क्रैश कोर्स है, जो भी मॉक टेस्ट है, कंप्लीट आपके प्लेटफॉर्म सहायता करेगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए और गाइडेंस चाहिए अपने व्हाट्सएप नंबर पर, आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करना है हाय हेलो, आपको हर एक लिंक्स मिल जाएगा।